भारत के सम्मानित किसान साथियों एवं विश्व के साधारण कृषकों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को गन्ने और साथ में सरसों की खेती शरदकालीन कैसे करें और कम श्रम में, कम बीज में, कम लागत में खेती इसको उत्पादन अधिक कैसे लें, इसके बारे में चर्चा करूंगा। यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। सर्वप्रथम अक्टूबर में हमने खेत की अपनी तैयारी कर ली, जो है एक मिट्टी पलटने वाले हल से बैल से भी जुताई करवाई, फिर दोहरों से क्रॉस जुताई करवाई, फिर जो है उसमें जो है पाटा लगा दिया। 4-5 दिन खेत पड़ा रहा। तो उसके बाद जो है आखिरी जुताई में हमने 50 कुंटल गोबर की खाद, उसमें 2 कुंटल जंगल की मिट्टी, लगभग 1.5 से 2 कुंटल जो है नदी का पन और नदी के बालू, और लगभग जो है 50 किलो है सरसों की खली, 30-40 किलो जो है नीम की खली, 50 किलो मदार धतूर, और इसको नीम के जो है चारा मशीन में कटी पत्तियाँ, और लगभग 2 लीटर जीवामृत, 2 कुंटल घन जीवामृत, ये सब, और 50 किलो मोरंग हमने एक ट्राली में, जहाँ पे हमारा गड्ढा था ट्राली खड़ी कर दी। एक तरफ जो है गोबर की खाद श्रमिक भरने लगे, एक श्रमिक लगा करके परत दर परत जो है वो सब हम डालते रहे। डालने के बाद उसमें जो है हमारी खाद जो है जुताई, जो आखिरी जुताई रह गई थी, बिखेर करके आखिरी जुताई करके खेत को तैयार कर लिया। खेत तैयार होने के बाद हमने, हमारे पास जो है एक टिलर है, टिलर से हमने जो है 2-2 फीट चौड़ी जो है बेसिन बना ली, मेड़ बना ली। मेड़ के बनाने के बाद जो है गन्ना का 2 आँख का गन्ना हमने काट लिया। 2 आँख का गन्ना काटने के बाद उस पर सीड ट्रीटमेंट जो है गौमूत्र से अपना हमने किया। गौमूत्र से ट्रीटमेंट का तरीका ये होता है कि हाथ का लिया हुआ गौमूत्र हम लेते हैं, उसमें 1 लीटर गौमूत्र और जो है 20 लीटर पानी उसमें हमने मिक्स कर दिया, और फिर गन्ने के टुकड़े जो है हमने 2-2 आँख के जो काटे हैं उसको जो है एक प्लास्टिक की बोरी में, जो लहसुन और प्याज जिसमें आता है, लाल लाल बोरी होती है, उसमें भर करके उस ड्रम में डुबो दिया। जो है 2 से 3 मिनट तक उसको निकाल करके साया में सुखा दिया। सुखाने के बाद जो है उधर हमारी बेसिन बन गई थी, और फिर खेत में जा कर के उसको जो है लगभग जो है 1-1 फुट पे, और मतलब लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट। तरीका आप देख सकते हैं कि मेड़ के किनारे हमने लगाया और इस किनारे लगाया, 1-1 फुट पर जो है गन्ना लगा दिया। अब गन्ना लगाने के बाद साथ में हमने 50 लीटर गौमूत्र लिया, 50 लीटर भैंस का मूत्र लिया, 50 किलो जो है गोबर घोल लिया, और 50 लीटर सीरा ले लिया, और उनको जो है एक में मिला दिया। मिलाने के 3 दिन बाद जो है सब सारा मिश्रण हम लेकर चले आए, और जो है एक तरफ हमारा लग गया। उसके बाद जो है उसमें हमने पानी दिया, साथ में उसको हमने दे दिया, क्योंकि पानी में ये चीज़ मिलाने के बाद जो है बहुत डाइल्यूशन हो जाता है, तो जो है नुकसान का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि गौमूत्र वगैरह भी यदि कंसनट्रेट हो, यानी गाढ़े हों, तो नुकसान कर जाते हैं। तो ये है, पानी देने के साथ में हम व्यवस्था पूर्व रखते हैं। प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, किसान प्लानिंग नहीं करता भारत का है, और चाहे जो विश्व का किसान हो, प्लानिंग करके ही काम करना है। जो साधारण कृषक होते हैं बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो अनसक्सेस रहते हैं। तो हम लोग को पहले प्लानिंग करनी है। ये सब चीज़ें इकट्ठा हम पहले से 2-3 महीने पहले से हम ड्रमों में स्टॉक करते रहते हैं इन चीज़ों का। तो उसके बाद जो है तुरंत हमने इसको पानी लगा दिया। तो भारत का व विश्व के किसान साथियों, आपको प्लानिंग, साधारण कृषि में प्लानिंग करके ही काम करना है। जो हम गाय का, भैंस का मूत्र बता रहे हैं, प्लास्टिक ड्रमों में स्टॉक करना है, सीरा का स्टॉक करना है, और गोबर तो खैर ताज़ा मिल ही जाता है, मिट्टी का भी स्टॉक कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक आपको पहले से रखना होगा। उसको ड्रम में मिला दिया, 2-3 दिन में अपना सब तैयार हो गया। इधर हमारा जो है गन्ने का जो हमने एक गांठ ज़मीन के अंदर गाड़ दी, और पीछे से टेबल चला दिया, और उसी में अपना मिश्रण ड्रम ला करके जो है ट्रैक्टर पे अपना वहीं पे खोल दिया, टूटी से नाली के माध्यम से इसमें पूरा खेत में बह गया। बहुत सारी जैविक चीज़ें से गौमूत्र वगैरह और सीरा वगैरह कंसनट्रेट जो पड़ जाते हैं तो खेत में फसलों को नुकसान कर जाते हैं, तो पानी में डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट करने के बाद जो है वो बहुत बड़ी औषधि का, यानी परमाणु बम की तरीके से काम करते हैं। बहुत ही मतलब जितना डाइल्यूशन बना देंगे, जैसे होम्योपैथिक दवाइयाँ जैसे होते हैं, तो उसमें दवाई की मात्रा नाम मात्र की होती है, और जो है तो डाइल्यूशन होम्योपैथिक सिद्धांत पे आपको ये सब चीज़ें देनी हैं। तो दे दिया। उसके बाद जो है हमारा 3-4 दिनों के बाद इसमें जो जगह खाली बची रही
हमने सरसों का बीज एकड़ में 1 एकड़ में लगभग जो है लगभग जो है 1.5 से 2 किलो बीज लिया और उसको जो है हमने बुआई करवा दी। बुआई करवाने के बाद जो है साथ में जो है हमने इसमें मसूर भी डाल रखी है। जो है ये मसूर लगभग 5-6 किलो मसूर का बीज भी हमने बो दिया। यानी सरसों और मसूर 2 चीज़ें बो दी। 1.5 किलो बीज सरसों का और जो लगभग 7-8 किलो जो है बीज मसूर का लगभग जो है उसको बो दिया। अब सरसों ये जम गई है, अपना चारों तरफ देख रहे हैं। और इसमें हम अब एक आध गन्ना का जमाव भी हो गया है लगभग जो है। अब इसमें हमको जैसे सरसों बढ़ती रहेगी, जितना बढ़ जाएगी तो गन्ना जम जाएगा। तो दिसंबर में गन्ना सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। सरसों अपना इसमें जो है बड़ी हो जाएगी। खरपतवार इसमें निराई हम नहीं करवाएंगे और इसमें सरसों हम काट लेंगे जो है 20 जनवरी तक। उसके बाद जो है पानी की आवश्यकता होगी तो ये पानी हम तुरंत लगा देंगे। लगाने के बाद यदि आवश्यक होगा तो 15 फरवरी तक एक निराई हम करवा देंगे जो खरपतवार होंगे, वरना ये खरपतवार सारे सूख जाएंगे। और तो हमको इसमें जो है टिलर से ही बीज की जुताई करवा देंगे। ये मिट्टी जो है इस पर आ जाएगी, ये इस पर आ जाएगी जो है ये मिट्टी इस पर आ जाएगी। तो ये जो है हमारी ये मेड़ पे गन्ना बिल्कुल हो जाएगा। इधर की मिट्टी ये जो है, चाहे हम फावड़े से काम करें, फावड़े से मिट्टी काट करके इसमें जो है खरपतवार डाल दें तो जो है हमको निराई नहीं करवानी है तो उससे हमारा काम चल जाएगा। यदि निराई के लिए श्रमिक नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो फावड़े से मिट्टी पटवा दीजिए किनारे पे। और जब इसमें जो है आप पानी वगैरह दें तो जब भी पानी दें तो 50 लीटर भैंस का मूत्र, 50 लीटर गाय का मूत्र और एकड़ में लगभग जो है 25 से 50 किलो जो है सीरा 2-3 दिन पहले उसमें घोल दें। अब घोलने के बाद जो है खेत में आप सिंचाई में डाइल्यूशन दे दें तो उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की प्रत्येक बहुत सूक्ष्म की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो अब गन्ने में संभवतः सिंचाई अब गर्मियों में 4-5 सिंचाइयाँ अवश्य करनी पड़ेंगी और 4-5 जुताइयाँ इसमें जो है मई जून में, अप्रैल से लगाकर मई जून तक। जितना आप जो है जो टिलर वगैरह हैं या बैल से भी इसमें जो है तोता हल से भी जुताई कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो बार बार आप जुताई करवाते रहेंगे तो इससे गुड़ाई की बचत आ जाए और आपकी काम मुट्ठी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से करके कि इसमें जो है गन्ने का जो है सरसों का उत्पादन लगभग जो है हम इसमें एकड़ में लगभग 5 से लगा करके 5 कुंटल तक उत्पादन हम प्राप्त कर लेंगे। और मसूर का भी जो है 2-2.5 कुंटल हम प्राप्त कर लेंगे। तो मसूर भी जो है लगभग जो है 7,000-8,000 रुपये प्रति कुंटल बिकती है। सरसों भी 5-6 हज़ार रुपये कुंटल बिकती है। तो इसका मतलब जो हम इसमें लागत लगाएंगे गन्ने में तो ये अंतः फसल से निकल आएगी। और जो गन्ना हमारा जो है इसमें एकड़ में 750 कुंटल होगा वो 400 रुपये प्रति कुंटल हमारा बिक जाएगा, मिल में चला जाएगा। तो 7-28 यानी 3 लाख का रुपये का गन्ना हो जाएगा। यानी 3 लाख रुपये गन्ने की शुद्ध बचत हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पे आप संपर्क कर सकते हैं।